हाय एवरीवन, वेलकम टू शाइन एजुकेशन। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आई होप कि आपको लास्ट वीडियो में केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, उनका मीनिंग विद एग्जांपल्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बट उससे पहले मैंने आपसे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पुट किया था, विच रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी either in the form of heat, light or electricity for breaking down reactants। तो बच्चा इसका आंसर है decomposition reaction, because decomposition reaction में ही हम एक सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं with the help of heat, light or electricity to make new substances, right? I hope आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं फर्दर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें आज हम कवर करेंगे थर्ड टाइप, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो वंस अगेन वेरी इजी पीजी टॉपिक, वीडियो देखने के बाद आप यही कहेंगे। ओके तो स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो जैसे कि एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ हम इसको समझेंगे। तो आपके क्लासरूम में जो सबसे अच्छा इंटेलिजेंट, स्मार्ट, ऑलराउंडर जो बॉय है उसी को मॉनिटर बनाते हैं, राइट? अब अगर क्लास में कोई और बॉय आ जाता है जो उससे भी ज़्यादा स्मार्ट है, उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ऑलराउंडर है, वेरी एक्सप्रेसिव है, तो वो अपने प्रीवियस मॉनिटर को रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह खुद मॉनिटर बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से साइंस में मेटल्स भी करती हैं। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगी वो कम रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस करेगी। तो हम रिप्लेस नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे डिस्प्लेस करेगी। ठीक है, सो व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस less reactive metal, we call it displacement reaction। so simple है ना, सिंपल। अब कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सी कम है, इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ लर्न करनी है मेटल्स की, जो आपके मेटल एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में गिवन है। प्लस आपको क्लास 9th में ये भी आपने ऑलरेडी की हुई है रिएक्टिविटी सीरीज़। नहीं की हुई तो हम जब चैप्टर 3 करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो उसमें रिएक्टिविटी सीरीज़ को करेंगे। बट अभी के लिए आप अपनी बुक में रिएक्टिविटी सीरीज़ को देख सकते हैं। तो जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, राइट? अब जैसे कि एग्जांपल ली है मैंने, कॉपर सल्फेट को जब हम आयरन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वी गेट आयरन सल्फेट एंड कॉपर। आयरन सल्फेट FeSO4 आप आयरन सल्फेट भी कह सकते हैं और फेरस सल्फेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन ने सल्फेट के साथ दोस्ती कर ली और कॉपर को अकेला छोड़ दिया, राइट? तो इस तरह से जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगी, तो यू विल कॉल इट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी आपकी बुक में गिवन है, वहीं से मैंने ये क्वेश्चन लिया है, व्हाई डज आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स। अब एक्टिविटी में क्या है कि यही कॉपर एंड आयरन को जब आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो क्या है कि आयरन का कलर जो है वो ब्राउन कलर आ जाता है उसके ऊपर, और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसका कलर जो है वो थोड़ा फेड होना शुरू हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है फॉर 1 मार्क, राइट? तो इसका आंसर है कि आयरन, सिंपल, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स व्हाई इट डिस्प्लेसेस द कॉपर एंड दिस इज द रीजन दैट द कलर ऑफ नेल बिकम ब्राउनिश, राइट? सो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। अब अगर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है, राइट? तो that is called double displacement reaction। so reactions in which there is exchange of ions between reactants। so इसको भी हम क्लियर करते हैं एक सिंपल सी एग्जांपल से, जैसे कि सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। ठीक है, दोनों को करवाया हमने रिएक्ट। तो बेरियम ने क्या किया, सल्फेट के साथ आयंस एक्सचेंज किए, या फिर हम कह सकते हैं दोस्ती की, और सोडियम ने क्लोराइड के साथ दोस्ती की, इन्होंने फ्रेंडशिप की और अपने आयंस को एक्सचेंज किया। तो वी गेट बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। सो जिस भी रिएक्शन में 2 बार एक्सचेंज होंगे आयंस, 2 सब्सटेंसेस एक्सचेंज करेंगे, तो वी कॉल इट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जब हम ये रिएक्शन करेंगे तो इसमें एक वाइट सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होगा इसमें। ठीक है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस जिसको हम कहेंगे कि सॉलिड पार्टिकल्स, जैसे कि आपको मैंने प्रेसिपिटेट का बताया था कि लिक्विड में जब कुछ सॉलिड पार्टिकल्स
रह जाते हैं तो उन सॉलिड पार्टिकल्स को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जैसे कि इस रिएक्शन में बैरियम सल्फेट जो है वो प्रॉपर जो है वो सोडियम क्लोराइड में मिक्स नहीं होता है, उसके सॉलिड पार्टिकल्स रह जाते हैं बीच में, तो उन सॉलिड पार्टिकल्स को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। सो एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो जिस भी रिएक्शन में अगर कोई प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होगा, फॉर्म होगा, तो उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। ओके, क्लियर टू ऑल? सो चलिए मूव करते हैं अब अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन ये कैसा नाम है, रेडॉक्स? सो इसको सेपरेट करो, रेड प्लस ऑक्स। रेड लिया हमने रिडक्शन से, ऑक्स लिया हमने ऑक्सीडेशन से, तो बन गया रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या है, अ रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर गेट्स रिड्यूस्ड। अब इस रिएक्शन में क्या है, एक सब्सटेंस को तो मिल जाती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की है बहुत वैल्यू, राइट? तो जिसको भी ऑक्सीजन मिलती है वो जाता है बहुत हैप्पी। आज के टाइम में भी कि सभी को ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो जब जिस रिएक्टेंट को ऑक्सीजन मिल जाती है वो तो हो जाता है बहुत खुश, तो उसको बोलते हैं कि दैट रिएक्टेंट हैड गॉट ऑक्सीडाइज्ड। और जिससे ऑक्सीजन हो जाती है नाराज़, तो अदर रिएक्टेंट गेट्स रिड्यूस्ड, राइट? सो एग्जाम्पल में समझें, CuO प्लस H2 मीन्स कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन को जब हमने मिक्स किया, रिएक्ट करवाया आपस में, तो कॉपर जो रहेगी बेचारी अकेली और ऑक्सीजन जो थी वो H2O बन गई, राइट? तो जो CuO है, ठीक है, उसने क्या किया, ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन को दे दी, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ मिक्स हुआ और वाटर बन गया। सो H2 get oxidized and Cu gets reduced, right? So oxidation means gaining of oxygen, reduction means losing of oxygen. ठीक है, तो जिसको भी ऑक्सीजन मिलेगी, गेन होगा, उसको फ़ायदा होगा, वो हो जाएगा खुश। ठीक है, अब इसी के साथ एक क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको एग्जाम्स में ऐसा पूछा जाता है, कोई भी आपको एक रिएक्शन दी होगी और आपसे पूछेंगे उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बट इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर ये है कि जो कॉपर ऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। इज इट ओके? इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट को। सो आर नेक्स्ट टॉपिक, इसके साथ हमारी सारी टाइप्स कवर होगी। फर्स्ट 2 टाइप्स हमने प्रीवियस वीडियो में की थी। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें, सो दैट आपको इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स प्रॉपर क्लियर हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें टू मैक्सिमम फ्रेंड्स, सो दैट उनको भी ये टॉपिक ईजी पीजी लगे, राइट? तो चलिए हम मूव करते हैं अपने फर्दर नेक्स्ट टॉपिक पे, कोरोजन। वेरी सिंपल एंड ईजी टॉपिक, राइट? कोरोजन क्या है? कोरोजन when a metal is attacked by substances around it such as moisture, acids etc. जब बहुत सारे अदर सब्सटेंसेस एक मेटल के ऊपर चढ़ जाते हैं कि चलो जी इसके ऊपर करते हैं अटैक, वो मॉइस्चर हो गया, एसिड्स हो गए, रेन हो गई, वाटर हो गया, ठीक है, उन सब ने किया अटैक, तो मेटल बेचारी क्या करे, मेटल के ऊपर बन जाती है एक लेयर, कोटिंग आ जाती है। फॉर एग्जांपल आयरन के ऊपर आ जाती है रेडिश ब्राउन कलर की लेयर, जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। यू नो इट वेरी वेल, है ना, कि रस्ट लग गया इसके ऊपर। तो आयरन के जितने भी आर्टिकल्स हैं जब वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है उनके ऊपर। ऐसे ही हम कॉपर की एग्जांपल ले सकते हैं, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है, ठीक है। सो इसी के साथ 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम। अगर आयरन को बहुत लंबे टाइम के लिए मॉइस्ट एयर के कॉन्टेक्ट में आएगा, रिएक्ट डेफिनेटली रिएक्शन तो करेगा ही करेगा। तो इट एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस विच इज़ कॉल्ड रस्ट, ठीक है। तो इस तरह से 1 मार्क क्वेश्चंस आपको आपके टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन। अगर कोरोजन हो गया, अब अगर एक मेटल के ऊपर सभी अटैक करने लग गए तो वो करोड तो होगी ही, लेकिन इसको बचाने के भी कुछ मेथड्स होंगे, कुछ वेज होंगे। यस डेफिनेटली है। तो वो वेज हैं, उसके ऊपर कुछ पेंट कर देना, पेंट हो जाएगा तो वो डायरेक्टली मेटल कांटेक्ट में नहीं आएगी एयर के या मॉइस्चर के, तो बेचारी बच जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हम ग्रीस से अप्लाई कर सकते हैं, ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, या गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जिंक की लेयर कर देते हैं आयरन आर्टिकल्स के ऊपर, सो दैट वी कैन प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्ट, right? So these are some methods to prevent articles, substances, metals from corrosion. Next
टॉपिक इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स इन फूड रिजल्टिंग इन बैड टेस्ट एंड स्मेल। सो रेंसिडिटी मीन्स कि जब आप लोग खाते हैं ना अपने फेवरेट चिप्स, कोई भी नमकीन, है ना, तो ऊपर से जब मम्मी आ जाती है कई बार डांट लगाने लग जाती है कि क्यों खा रहे हो बेटा इतने चिप्स, ये जंक फूड नहीं खाना चाहिए, कुछ हेल्दी फूड खाओ। तो सम टाइम क्या करते हैं, हम चिप्स के पैकेट को, नमकीन के पैकेट को ऐसा ही रख देते हैं वहाँ पे और उसको खाना छोड़ देते हैं। अब वो जो पैकेट है ऐसे ही पड़ा हुआ है तो क्या है, एयर के कांटेक्ट में आना शुरू हो गया। जब वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा, तो थोड़े टाइम बाद आप अगर उसको खाना भी चाहोगे तो खा नहीं पाओगे। क्या होता है कि उसकी क्रिस्पीनेस ख़त्म हो जाती है, उसमें से फाउल स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, टेस्ट चेंज हो जाता है। ये चीज़ें मैक्सिमम हम रियलाइज़ करते हैं मानसून सीज़न में, अदरवाइज़ तो इतनी जल्दी इसके ऊपर इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो रेंसिडिटी मीन्स कि जब बैड टेस्ट फूड स्टफ्स का टेस्ट चेंज हो जाना, उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाना, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट्स, राइट। अब इसके भी प्रिवेंशन के कुछ तो वेज होंगे, हम बचा सकते हैं अपने फूड स्टफ्स को। तो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन? आपको पता है कि बाय एडिंग नाइट्रोजन गैस, जैसे कि आपके चिप्स जब हम लेके आते हैं मार्केट से, कैसे फूले फूले से होते हैं, है ना, लेकिन उसके बाद जब निकालो तो चिप्स की क्वांटिटी तो बहुत ही कम रह जाती है उसमें से। ठीक है, तो वो जो नाइट्रोजन उसमें फिल की होती है वो इसीलिए की होती है कि हम उन जो चिप्स हैं उनको ख़राब होने से बचाया जा सके, ताकि वो ऑक्सीडेशन के कांटेक्ट में ना आ सके। ऑक्सीडेशन के मतलब कि ऑक्सीडाइज्ड ना हो सके, एयर के कांटेक्ट में ना आ सके। ठीक है जी। एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें ऐड कर सकते हैं, हम अपने फूड स्टफ्स को रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। रेफ्रिजरेट करने से भी कुछ टाइम तक हमारे फूड स्टफ्स जो है वो स्पॉइल नहीं होते हैं, खाना ख़राब नहीं होता है। तो रेफ्रिजरेट करके रख देते हैं उसको, एयर टाइट कंटेनर्स में हम अपने फूड स्टफ्स को रख सकते हैं, सो दैट कि ऑक्सीडाइज ना हो और उनके फ्लेवर में, टेस्ट में चेंज ना आए। ठीक है, तो ये तो था हमारा चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। वेरी वेरी इजी पीजी टॉपिक। आई थिंक सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको फिर भी किसी टॉपिक में कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर और ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स, योर क्वेरीज, योर डाउट्स। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन, stay tuned for more upcoming videos on your favorite channel.